तो दाऊद और पठान का जबरदस्त झगड़ा होता था और दाऊद उसकी लीडरशिप करता था। तो दाऊद को वो प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे फ़ोन किया था कि ये पठान लोगों को कहते आप कैसे करीम लाला को मिल लेती है, आप उस पर लिखिए कैसे ये हमारी बच्चियों को हैरान करते हैं। तो दाऊद वॉज जस्ट इमर्जिंग मैन और उसके जो बॉसेस थे सब मारवाड़ी और गुजराती और सिंधी पंजाबी बिजनेसमैन थे, जिसका एक मैं नाम नहीं ले रही हूँ पर बहुत बड़ा मारवाड़ी जिसने पूरा वर्ली में कम से कम 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं और आज भी वो स्टोरी बिल्डिंग है जो दाऊद का ओरिजिनल बॉस था। क्योंकि वो स्मगलिंग का वो तो बोझा उठाने वाला था। मैं कह रही हूँ कि ऐसे मेरी दाऊद से शुरुआत में मुलाकात हुई और मैं पहले जब फ़ोन आया तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे। कहाँ? वो मतलब घर में या? ना दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम दोनों को पहले टेम्कर स्ट्रीट बुलाया, एक स्ट्रीट जेल रोड के पास ही। फिर हमें एक गाड़ी में बिठा दिया जो ब्लैक ग्लासेस वाली, और फिर हम उसको मिलने गए पगमोडिया स्ट्रीट, जो मुझे पता था ये पगमोडिया है, पुलिस से पूछ लिया था। तो फिर हम मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हमें मेरे हस्बैंड दाऊद और छोटा शकील बैठे थे फर्स्ट मीटिंग। छोटा शकील भी बैठा था और अक्रॉस द टेबल फिर दाऊद यही छोटी छोटी बातें कर रहा था। छोटा शकील साइड में बैठा है और दाऊद सामने बैठा है? नहीं, दोनों वो सामने हैं और मैं और मेरे हस्बैंड कांति भाई इस तरफ। और मुझे याद है कि कांति तो सीधा मतलब ही वाज स्टोरी एकदम रियल जर्नलिस्ट। आई रियली रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज एंथुसियाज्म टू राइट। सवाल आप पूछ रहे थे दाऊद से? नहीं, हमने एक्चुअली वहाँ बहुत स्टोरी, क्योंकि वो हम उसको जानने गए थे क्योंकि हमने भी नाम सुना था थोड़ा थोड़ा, पर बहुत इंटरेस्ट नहीं था और कोई स्टोरी क्या लिखना है कि वो लोग कह रहा था कि बस उसको यही कहना था कि करीम लाला बुरा आदमी है और करीम लाला से उसकी झगड़ा हो रहा था। और फिर हम दोनों मिल के आए, ठीक है, कुछ लिखा नहीं था इतना, कुछ मेंशन किया था कोई और स्टोरी में बस। फिर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि मैं बॉम्बे में रहती थी और हर वीकेंड गुजरात जाके रिपोर्टिंग करती थी। गुजरात में पॉलिटिक्स कम पर सोसाइटी का ज़्यादा, एनवायरनमेंट खास बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज। तब मैं गुजरात जाके एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत करती थी। तो एक बार ये हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, प्रबोध रावल माधव सिंह सोलंकी के चीफ मिनिस्टर थे और ये होम मिनिस्टर थे। तो वो कांति भट्ट के क्लासमेट थे या मतलब कॉलेज टाइम पे जानते थे। तो कांति का नाम दिया कि मैं शीला भट्ट हूँ, कांति की वाइफ, ऐसा। तो प्रबोध रावल कह रहे मैं तो कांति ने शादी कर ली। मैं कहा हाँ, तो उसको वो बिजी हो गया, पता है। फिर मैंने कहा मैं आप मुझे मदद करिए ना, आपकी फ्रेंड की वाइफ हो। तो उसने मुझे बड़ी मदद कर दी। उसने मुझे बड़ौदा जेल के अंदर जाने की इजाज़त दे दी, जो नहीं जा सकते, और मैं गई अंदर बड़ौदा जेल के अंदर। तो वहाँ पे दाऊद इब्राहिम खेल रहा था। मैंने पहले, एज आई टोल्ड यू, कि मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ। और वो फुटबॉल खेल रहा था और मैंने उसको कहा कि दाऊद भाई आपका अंदर, देखिए उसको गुजराती में बात किया। हाँ, ना वो उसको दाऊद को गुजराती समझता था, मराठी नहीं, हिंदी मुंबई की हिंदी, हिंदी। सो वहाँ उसने मुझे कोई कमेंट करी कि वो आलमजेब को नहीं छोड़ेगा। तो मैंने तो चित्रलेखा में लिख दिया कि दाऊद जेल में था और ही वॉज गिविंग थ्रेट टू आलमजेब, और सचमुच आलमजेब की मर्डर हो गया। तो मैं फिर उस केस में देखा स्कूप मैं उस केस में मिला ना स्कूप शीला। मैं उस केस मत बोलना यू आर नॉट स्कूप क्वीन। हाँ। नहीं ना, वो बहुत ही बेकार शब्द है। हाँ। नहीं, हम पत्रकार लोगों को कभी हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। खरे पर सचमुच ये देश बहुत जबरदस्त है। That's true. But anyway, let's come back to the story. फिर वो उसमें मुझे तो फिर क्राइम ब्रांच ने बुलाया कि आप कब मिली अंदर, आपका अंदर जाने का पूरा प्रूफ कहाँ है, आप कैसे कह सकती है आप अंदर थी। मैंने कहा देखो मैंने छापा है, मैं आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। और फिर मुझे कुछ 35 या 42 कुछ नंबर विटनेस बना दिया दाऊद के खिलाफ,
ओह वो क्राइम ब्रांच बॉम्बे ने। आपको बताओ, जिस दिन हम दाऊद, मैंने कहा ना आपको कि हम 81-82 में मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे फर्स्ट टाइम दाऊद को मिलने। तो जो फ़ोन नंबर थे वो डायरी, टेलीफोन डायरी में लिख दिया दाऊद इब्राहिम ऐसे। हम तो घर आके लिख देते थे नंबर, वो पब्लिक था, कुछ अंडर द टेबल कुछ नहीं। और मैं तो बोल देती थी हाँ अभी मिल के आए, वो तो दाऊद इब्राहिम को मिल के फिर रास्ते में सब्जी भी ले सकते हम। क्या है, लाइफ है, नॉर्मल जीना है, ये स्टोरी है, करनी है, ऑब्जर्व करते हैं, सेंसिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना है, और क्या है। हीरो उसमें हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। पर एनीवे फिर क्या हुआ कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ना, दाऊद को प्रॉब्लम हुआ कि मैंने तो लिखा और उसको भी, पर वो बात भी फिर चली गई। मतलब वो मेरे ख्याल से 2-3 साल हमारी बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि देखो दाऊद का ग्रोथ हुआ कि पहले वो एक मोहम्मद अली रोड पे एक घर में जहाँ रहता था, उस गली में मुस्लिम विद इन एक पठान और सुन्नीस उनका झगड़ा चल रहा था। वो भी इतना ही होता है जैसे दूसरी कौम और दूसरे धर्म के लोग झगड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फिर उसके बाद वो स्मगलिंग में आया, तब तक भी नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे स्मगलर थे और उसके में तो हिंदू भी ज़्यादा थे, उसके बॉसेस सब हिंदू ही थे। पर आप उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे? बहुत, लिखती भी थी। नहीं, बट क्राइम बहुत ज़्यादा। okay. पहले करीम लाला, फिर दाऊद इब्राहिम, फिर वरदा राजन, फिर यूसुफ पटेल। वो ऑलवेज, ये जो हिंदी फिल्मों में वाइट बूट आते हैं ना, वो अजीत, वो सब यूसुफ पटेल है। यूसुफ पटेल की कॉपी हाजी मस्तान ने करी थी। वो भी गुजराती मुस्लिम था, यूसुफ भाई। फिर हाजी मस्तान, फिर अरुण गवली, फिर सबका मैंने डिटेल में प्रोफाइल लिखे हैं, बहुत इंटरव्यू करे हैं और कॉन्टेक्स्ट रखती थी, फ़ोन पे बातें करती थी मैं। गावली से भी? हाँ, अरुण गवली, उसकी बीवी भी फिर आई थी। पर तब तक मैं बहुत ही दूसरी मतलब जर्नलिज्म में, एज आई टोल्ड यू, मैं रेवेन्यू केसेस बहुत करती थी। उस ज़माने में गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, कस्टम एंड एक्साइज था, मैं बहुत अच्छा काम करती थी नारकोटिक्स में। अभी ये गैंग राइवलरी चल रही है, बट दे हैव नॉट बिकम एंटी नेशनल इन द सेंस ब्लास्ट वगैरह शुरू नहीं किया। दाऊद कैसे बना उसकी बात मैं करना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ कि पहले क्रिमिनल था, फिर गैंग माफिया डॉन बना, एंड उसके बाद जब उसने, मेरे ख्याल से ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करी दाऊद ने, कि गुनाह करना तो बहुत करते हैं, कर सकते हैं, पर देश छोड़ना गलत था। मैं मानती हूँ कि दैट वाज हिज एंड ऑफ द दाऊद, कि कोई भी उसको फिर यू टर्न नहीं मिल सकता था। ये ऐसी लाइन में वो चला गया जो जिसमें एग्जिट नहीं है, यू टर्न भी नहीं है। देश छोड़ना मतलब देश के इंटरेस्ट को छोड़ना, या फिर वो तो मतलब आईएसआई के साथ जब वो कोलैबोरेट कर रहा था? नहीं, जब मेरे ख्याल से, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, कि मेरे हिसाब से जब उसने यहाँ अरेस्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो उसका दादागिरी और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सब लोग उसके पास जाते थे ज़मीन खाली कराने, स्लम्स हटवाने, ये वो करते थे। तब उसको पुलिस, फिर कभी तो पुलिस का डंडा आएगा, तो वो जब हुआ तो वो भाग गया। मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत हुआ उसके लिए भी, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के कोई भी क्रिमिनल को, वांटेड पर्सन को, कोई भी दूसरी कंट्री ऐसे रेफ्यूजी बनाए। तो क्या हुआ कि जब वो दुबई चला गया, तब एक स्टोरी आई इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे, बॉम्बे टाइम्स में, कि दाऊद इज़ ऑल्सो फाउंड इन ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है और दुबई में बैठ के वो वहाँ कर रहे तो ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि दुबई के शेख्स और जनरली जो इस्लामिक कंट्री है वो भी सेंसिटिव होते हैं ऐसे कुछ बातों में। सो मैंने एक बार दाऊद को फ़ोन किया, 87 में फ़ोन किया, 87 से बात कर रही थी मैं, पर 88 में जो मैंने ट्वीट किया है उसमें गलती हो गई है, मैंने माफ़ी भी मांगी है कि 87 का नहीं, ये फ़ोटोग्राफ 88 का है। मैं
और तब तो है ना स्मिता, आपको पता है हम सब ने बिना पैसे जर्नलिज्म, अच्छा सा जर्नलिज्म बिना पैसे किया। Correct. मैंने तो, मुझे याद है 3,500 की टिकट ली थी, तो मैं क्या टेंशन में थी कि मैं जा रही हूँ दुबई, अपॉइंटमेंट लेके जा रही थी दाऊद की। पर बॉम्बे से जब फ्लाइट में बैठी, मैं इतना टेंशन पैसे का था, मुझे दाऊद का नहीं था। मैं जरा भी उसमें ओवर स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी थी उस जमाने में कि हाँ. पैसे के बिना जब जर्नलिज्म करो तो कितना टेंशन रहता था। Did somebody send you, शीला, कि मतलब ना असाइनमेंट ना था ना, किसी अरे न्यूज़ अपने आप ही? अरे मैं बहुत ये, मतलब पता नहीं मेरा डीएनए क्या है, मैं एक नंबर की रिपोर्टर हूँ, और जिंदा भी रिपोर्टर तो मरूंगी तब भी रिपोर्टर। मैं अभियान मैगजीन चला रही थी, बहुत जिम्मेदारी थी, मेरे पास 35-40 तो रिपोर्टर के स्टाफ था, बहुत टेंशन था, और अभियान नुकसान कर रहा था, और पर हमारा जज्बा ज़बरदस्त था, और बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे थे। हर वक्त कोई अभियान मैगजीन का एक भी इशू नहीं मिलेगा जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। अच्छी करो बुरी करो, पर ग्राउंड तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ये दुबई से ग्राउंड गए? दुबई से, हाँ। हाँ. सो मैं जब गई, हाँ. तो पहले दिन मैंने, मेरे जो लोकल फ्रेंड थे उसकी मदद से मैंने एक फोटोग्राफर लिया। तो वो अरब ड्रेस वो लंबा पहन के आया, और रियल लुक अरब, और 6 फीट, और अब उसकी एकदम फैंसीफुल ये कैनन आई थिंक कैमरा की बैग, और दुबई, उस जमाने में भी दुबई का मज़ा था एक। तो फिर हम दोनों ने टैक्सी में बैठे, फोटोग्राफर और मैं, और मैंने पर्ल बिल्डिंग में अंदर गए। फिर पर्ल बिल्डिंग में मैंने, वो मेरे ख्याल से 13 नहीं होता है ना, तो 12 या 14 कुछ दबाया। तो ही सेड इंडिया, आई सेड या, दाऊद, आई सेड या। तो वो बैग मुझे दिया, और उसी लिफ्ट में से बाहर ही नहीं निकला, और जैसे ही लिफ्ट खोली सीढ़ी से नीचे उतर गया। मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा गया। ओके, पीपल देयर आल्सो न्यू कि ये हाँ, कौन है? ये हाँ। और ये 88 की बात कर रही हूँ। फिर मुझे थोड़ी सब जर्नलिस्ट को थोड़ी फोटोग्राफी तो आती है, क्लिक करना तो आता है, और ये तो एकदम लेटेस्ट कैमरा था उसका। फिर मैं गई, तो पहले दिन दाऊद ने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं। मैं कहा अरे मैंने तो आपसे बॉम्बे में कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू चाहिए ड्रग वाली इशू पे। तो मैं तो नर्वस हो गई। फिर उसने कहा नहीं हम खाना खाते हैं। तो मैंने कहा चलो खाना के बाद दे देंगे, पर नहीं दिया। फिर मैं वापस मैं जहाँ रिलेटिव के साथ रह रही थी वहाँ गई। फिर दूसरे दिन वापस आई। फिर मैंने कहा नहीं आप एक काम करो, मुझे इंटरव्यू दो, और आप एक उस जमाने तो हमारे पास इतना सब गैजेट्स नहीं थे ना कि पुरावे क्या रखे, एविडेंस क्या रखे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं कहा तो किसी को भी तो एक जो एक इंडिया में हवाला ऑपरेटर था बहुत बड़ा, जो दाऊद का ऑपरेटर था, वो वहाँ था। उसका नाम था अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला। तो उसको बिठाया। मैं कहा अच्छा अभी इसको बिठा के मुझे इंटरव्यू दे दो, मैं तो इंटरव्यू लेने आई हूँ। मैं घबरा रही थी कि मेरा 3 दिन बेकार जाएगा। तो फिर उसने तो भी ना कहा। फिर बातें बहुत करी उस दिन। तो क्या हुआ कि मेरी ऐसे डायरी थी, तो उसने डायरी नज़दीक ली। फिर बोला कि देखो, तो उसने एक्सेप्ट किया था। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये पुरावा नहीं रहा है, पर यू हैव टू बिलीव माई वर्ड्स दैट 3 मर्डर, जिसमें वो आलम से जिसमें मैं विटनेस थी वो भी बताया कैसे हुआ। तो उसने कहा कि, और ये मैंने बहुत ही तब सीखा, एक ऑब्जर्वेशन समझ आया लाइफ का, कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बोलो शीला जी आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मारना चाहिए? ऐसे मेरे अपने कोई ओपिनियन नहीं थे, ना दिए उसको ना लिया। मैं क्यों बताऊं कुछ भी, मैं तो रिपोर्टिंग कर रही थी। फिर मैं एकदम प्रोफेशनली बात कर रही थी, और ये था कि उसको मेरे पे ये विश्वास था कि मैं हिम्मत से लिखूंगी, अगर वो जो बोल रहा है उस पे मैं उसको ट्विस्ट करूंगी नहीं। और ही वाज नॉट अभी एंटी इंडिया अभी तक कि हो चुका था। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कैसे हुआ होगा, कि मुझे लगता है पाकिस्तान ने उस पर काम किया है दुबई में। हाँ, ISI ने। और वो गालादारी जो थे उसके पार्टनर लोकल या तो स्पॉन्सर होंगे, वो उनके सब पार्टनर्स पाकिस्तानी थे। मेरे हिसाब से 1.5-2 साल बहुत चला ये सिलसिला।
और दाऊद खींचता गया. और डेफिनेटली आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस व्यू एट पर्सनल लेवल ऑफ दाऊद इब्राहिम कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट में ही इज़ अ प्राइम अक्यूज्ड. और मेरे अपना इंडिया, अपना देश, अपने लोग मरे हैं और आज तक उस पर काम नहीं चला है. पता है ना आपको कि 10,000 पेज की चार्जशीट बॉम्बे पुलिस ने फाइल की है